यूनिवर्स का अंत। क्या होगा इसका अंजाम? इमेजिन कीजिए, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए, हमारे आसमान का रंग बदल जाए, स्टार्स धीरे धीरे गायब हो जाएं और पूरा यूनिवर्स शांत हो जाए। क्या यह सच हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज को जो यूनिवर्स के अंत के बारे में काफी फेमस हैं। बिग फ्रीज, बिग रिप और बिग क्रंच। 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज, लेकिन एक ही सच की यूनिवर्स जिसका हम एक हिस्सा हैं, शायद एक दिन खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस कॉस्मिक जर्नी पे निकलते हैं और देखते हैं कि साइंस हमें क्या बताता है हमारे यूनिवर्स के अंत के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिग फ्रीज के बारे में। इमेजिन कीजिए एक ऐसा यूनिवर्स जहां स्टार्स की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, जैसे एक दिए की लौ जो हवा के झोंके से बुझने वाला हो। यह है बिग फ्रीज का सिनेरियो, जहां यूनिवर्स का एक्सपेंशन कभी रुकता नहीं बल्कि और तेज होता जाता है। इस सिनेरियो में गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनके बीच का स्पेस खाली और खामोश हो जाएगा। नए स्टार्स का बनना बंद हो जाएगा क्योंकि गैलेक्सीज के बीच गैस और डस्ट का इंटरैक्शन खत्म हो चुका होगा। धीरे धीरे एग्जिस्टिंग स्टार्स अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देंगे और एक एक करके बुझते जाएंगे। सुपरनोवाए, जो स्टार्स की मौत का एक आखिरी शो होता है, वो भी एक दूर की याद बन जाएंगे। ब्लैक होल्स, जो यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट होने लगेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लैक होल्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आखिर में यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंचेगा जहां टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 के करीब होगा, जहां कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी। सब कुछ फ्रोजन हो जाएगा, एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड में बदल जाएगा। क्या ये सोचकर आपके अंदर एक एम्प्टीनेस का एहसास होता है? एक ऐसा यूनिवर्स जहां कोई जिंदगी नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खामोशी और अंधेरा है। लेकिन बिग फ्रीज सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स के अंत के बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब बात करते हैं बिग क्रंच की। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाता है और उल्टा होने लगता है। गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आने लगती हैं और अंत में सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में समा जाता है। इस सिनेरियो में यूनिवर्स का सारा मैटर और एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ये एक नए बिग बैंग की शुरुआत भी हो सकती है, जिससे एक नया यूनिवर्स जन्म ले सकता है। एक और पॉसिबिलिटी है बिग रिप की। इसमें यूनिवर्स का एक्सपेंशन इतना तेज हो जाता है कि हर चीज, यहां तक कि एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी अलग हो जाते हैं। ये एक वायलेंट एंड होगा जहां कोई भी स्ट्रक्चर सरवाइव नहीं कर पाएगा। इन सभी सिनेरियोज में एक कॉमन थीम है, यूनिवर्स का अंत। लेकिन ये अंत भी एक नए शुरुआत का संकेत हो सकता है। शायद एक नया यूनिवर्स, एक नई कहानी। क्या ये सोचकर आपके अंदर एक एम्प्टीनेस का एहसास होता है? एक ऐसा यूनिवर्स जहां कोई जिंदगी नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ खामोशी और अंधेरा है। लेकिन बिग फ्रीज सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स के अंत के बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन बिग फ्रीज सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स के अंत के बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स के अंत के बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक और थ्योरी के बारे में, जो है बिग रिप। यह एक ऐसी थ्योरी है जो हमारे यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही ड्रामेटिक और अनसेटलिंग पिक्चर पेश करती है। ये थ्योरी थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक है और थोड़ी ज्यादा डिस्टर्बिंग भी। इसमें ऐसा माना जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब यूनिवर्स की एक्सपेंशन की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ टूटने लगेगा, और थोड़ी ज्यादा डिस्टर्बिंग भी। इमेजिन कीजिए एक ऐसा यूनिवर्स जहां एक्सपेंशन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कुछ तोड़ देती है। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एटम्स, इवन स्पेस टाइम इटसेल्फ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा यूनिवर्स जहां एक्सपेंशन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कुछ तोड़ देती है। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एटम्स, इवन स्पेस टाइम इटसेल्फ। यह एक ऐसा सिनेरियो है जो किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, एटम्स, इवन स्पेस टाइम इटसेल्फ। ये है बिग रिप का सिनेरियो। इस सिनेरियो में एक मिस्टीरियस फोर्स, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और तेज करती है। ये है बिग रिप का सिनेरियो। इस सिनेरियो में एक मिस्टीरियस फोर्स, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और तेज करती है। डार्क एनर्जी की नेचर अभी तक एक पजल है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह यूनिवर्स के 70% से भी ज्यादा पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस सिनेरियो में एक मिस्टीरियस फोर्स, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और तेज करती है। डार्क एनर्जी की नेचर अभी तक एक पजल है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि यह यूनिवर्स के 70% से भी ज्यादा पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे जैसे डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। डार्क एनर्जी की नेचर अभी तक एक पजल है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह यूनिवर्स के 70% से भी ज्यादा पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्सपेंशन इतनी तेज हो जाती है कि गैलेक्सीज के बीच का ग्रेविटेशनल पुल भी इसको रोक नहीं पाता। गैलेक्सीज बिखरने लगती हैं, स्टार्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और प्लैनेट्स अपने स्टार से दूर हो जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह यूनिवर्स के 70% से भी ज्यादा पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्सपेंशन इतनी तेज हो जाती है कि गैलेक्सीज के बीच का ग्रेविटेशनल पुल भी इसको रोक नहीं पाता। गैलेक्सीज बिखरने लगती हैं, स्टार्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और प्लैनेट्स अपने स्टार्स से दूर हो जाते हैं। और ये सब कुछ होने लगता है एक ऐसे स्पीड से जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ती जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्सपेंशन इतनी तेज हो जाती है कि गैलेक्सीज के बीच का ग्रेविटेशनल पुल भी इसको रोक नहीं पाता। गैलेक्सीज बिखरने लगती है, स्टार्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और प्लैनेट्स अपने स्टार्स से दूर हो जाते हैं। और ये सब कुछ होने लगता है एक ऐसे स्पीड से जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। आखिर में बिग रिप के सिनेरियो में यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम में भी क्रैक्स आने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्सपेंशन इतनी तेज हो जाती है कि गैलेक्सीज के बीच का ग्रेविटेशनल पुल भी इसको रोक नहीं पाता। गैलेक्सीज बिखरने लगती हैं, स्टार्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और प्लैनेट्स अपने स्टार से दूर हो जाते हैं। और ये सब कुछ होने लगता है एक ऐसे स्पीड से जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। आखिर में बिग रिप के सिनेरियो में यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम में भी क्रैक्स आने लगते हैं। एटम्स खुद ही बिखर जाते हैं और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। स्टार्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और प्लैनेट्स अपने स्टार्स से दूर हो जाते हैं। और ये सब कुछ होने लगता है एक ऐसी स्पीड से जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। आखिर में बिग रिप के सिनेरियो में यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम में भी क्रैक्स आने लगते हैं। एटम्स खुद ही बिखर जाते हैं और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती और प्लैनेट्स अपने स्टार से दूर हो जाते हैं। और ये सब कुछ होने लगता है एक ऐसे स्पीड से जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। आखिर में बिग रिप के सिनेरियो में यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम में भी क्रैक्स आने लगते हैं। एटम्स खुद ही बिखर जाते हैं और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। और ये सब कुछ होने लगता है एक ऐसे स्पीड से जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। आखिर में बिग रिप के सिनेरियो में यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम में भी क्रैक्स आने लगते हैं। एटम्स खुद ही बिखर जाते हैं और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। आखिर में बिग रिप के सिनेरियो में यूनिवर्स के फैब्रिक, स्पेस टाइम में भी क्रैक्स आने लगते हैं। एटम्स खुद ही बिखर जाते हैं और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। एटम्स खुद ही बिखर जाते हैं और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती और यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जहां कोई स्ट्रक्चर या ऑर्डर नहीं बचता। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। बिग रिप एक ऐसा सिनेरियो है जहां यूनिवर्स का अंत एक सडन एंड वायलेंट इवेंट है, एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसको कोई भी चीज नहीं रोक सकती। चैप्टर 3 बिग क्रंच, द यूनिवर्स कोलैप्सेस। अब बात करते हैं बिग क्रंच के बारे में, जो यूनिवर्स के अंत का एक ऐसा सिनेरियो है जहां सब कुछ वापस एक पॉइंट पर कोलैप्स हो जाता है।
ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो थियोरेटिकल फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में बहुत चर्चा का विषय रहा है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा यूनिवर्स जहां एक्सपेंशन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक्सपेंशन कंप्लीटली रिवर्स हो जाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी और लंबी होती है और इसे समझने के लिए हमें यूनिवर्स के डायनामिक्स को गहराई से समझना होगा। ग्रेविटी, जो यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है, अपना दबदबा कायम करती है और यूनिवर्स को वापस एक पॉइंट पर कंप्रेस कर देती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि ये हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है, चाहे वो गैलेक्सीज हो, स्टार्स हो या प्लैनेट्स। इस सिनारियो में गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ आने लगती है और उनके बीच कोलिजन्स होने लगते हैं। ये कोलिजन्स बहुत ही वायलेंट होते हैं और इनसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्स एक दूसरे से टकराते हैं और ब्लैक होल्स का साइज बढ़ता जाता है। ये ब्लैक होल्स इतने मैसिव हो जाते हैं कि वे अपने आसपास की हर चीज को निगलने लगते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ती जाती है। ये एक बहुत ही इंटेंस और एक्सट्रीम स्टेट होती है जहां मैटर और एनर्जी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है। आखिर में यूनिवर्स एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां डेंसिटी और टेम्परेचर इन्फिनिट हो जाती है। ये सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हमारे नोन लॉज ऑफ फिजिक्स फेल हो जाते हैं। बिग क्रंच के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह एक न्यू बिगिनिंग का भी साइन हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यूनिवर्स का अंत वास्तव में एक नई शुरुआत हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि बिग क्रंच के बाद एक न्यू बिग बैंग हो सकता है और एक न्यू यूनिवर्स का निर्माण हो सकता है। यह एक बहुत ही इंट्रिगिंग पॉसिबिलिटी है और इसे समझने के लिए हमें और भी रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है। ये एक सिक्लिकल मॉडल है जहां यूनिवर्स का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होता रहता है। ये मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स एक कंटिन्यूअस साइकिल में है और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसे कॉस्मिक डांस की तरह है जो अरबों खरबों सालों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये कॉस्मिक डांस हमें यह सिखाता है कि यूनिवर्स में हर चीज इंटरकनेक्टेड है और हर चीज का एक पर्पस है। यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है जो हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। तो ये हैं 3 थ्योरीज जो यूनिवर्स के एंड के बारे में हमारी सोच को शेप देती हैं। बिग फ्रीज, बिग रिप और बिग क्रंच, 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज, लेकिन एक ही सच कि यूनिवर्स जिसका हम एक हिस्सा हैं शायद एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या हमारे यूनिवर्स का एंड एक ऐसे सिनेरियो से होगा या फिर क्या ये सब एक इल्यूजन है और हम सिर्फ अपने यूनिवर्स की कहानी के नए चैप्टर की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ टाइम ही दे सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, यूनिवर्स के मिस्ट्री